हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं आपको एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको 2 वीडियो लेक्चर दे रखा हूं। ये आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर स्थित हों तो समीकरण के मूल हैं। Let alpha beta be the roots of the equation x square plus ax plus aq equal to 0 and a not equal to 0 if alpha beta lies on the parabola by square equal to x, the roots of the equation are। तो यह आपका जो क्वेश्चन है ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं, और अल्फ़ा बीटा जो हैं, अल्फ़ा बीटा किस पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, यानी इस पर स्थित हैं। तो बताइए समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, यानी आपसे रूट्स पूछे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हमें इक्वेशन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से यदि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकालता हूँ तो माइनस ए अपॉन 1 यानी माइनस ए आएगा। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, ठीक है ना, यानी कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्यू अपॉन 1 यानी कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ए क्यू आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है यदि इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन दी पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी आपको पैराबोला का इक्वेशन गिवन दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इस पर ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जब कोई पॉइंट किसी पैराबोला पर लाई करता है तो वह पैराबोला की इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर अल्फा एक्स की जगह पुट कर देंगे, बीटा बाई की जगह पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पैराबोला का इक्वेशन क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस पर अल्फा कॉमा बीटा क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। अल्फा बीटा क्या कर रहे हैं, इस पर लाई कर रहे हैं, तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना। तो देखिए बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा, अब आपके पास जो इक्वेशन इसे मान लीजिए सेकंड, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका अल्फ़ा इक्वल टू कितना है, बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू यानी इक्वेशन थर्ड में से अल्फ़ा की जो वैल्यू है आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, देखिए अल्फ़ा की जगह पर पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो अल्फ़ा की वैल्यू जब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यू। ओके स्टूडेंट्स, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका, बीटा क्यू इक्वल टू ए क्यू। तो यहाँ से यदि आप चेक करें तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, ए, बीटा क्यू इक्वल टू ए क्यू, पावर से पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो बीटा इक्वल टू तो ए आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब बीटा का वैल्यू जो आया है इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, माइनस ए। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ए गिवन है और बीटा का वैल्यू कितना आ गया है, ए आया है। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो आप 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास बीटा का वैल्यू आ गया और आपके पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है ना।
इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, जैसा कि हमारे पास बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू क्या था, ए क्यू था, ठीक है ना, ये हमारे पास आया था। इसी में हम क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, अल्फ़ा। बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, अल्फ़ा, ठीक है ना। या आप सिमिलरली ऐसे कर इस वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना था, अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बीटा की जगह पे आप कितना पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया, इक्वल टू ए क्यू, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आ गया इतना आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका, -2a, कितना है, -2a इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यू। तो ये कितना हो गया, -2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू। 2a को उधर ले जाएंगे, 2a स्क्वायर को माइनस के को, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से a स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो a+2 बचेगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा। तो आपके दो फैक्टर आ गए, a स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड a+2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपके पास एक a इक्वल टू 0 आ गया एंड a इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने वैल्यूज आ गए, 2 वैल्यूज आ गए। लेकिन आपको क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, जो a है वो आपका नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अब जैसा कि हमारे पास a का वैल्यू आ गया है, तो a का वैल्यू हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। और जब आप इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -8 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके फैक्टर कितने आ जाएंगे, x -4 और x+2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यू जाएंगी, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए 4, -2। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यदि ए बी सी परमेय संख्याएं हैं और ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एवं 2x² + x - 2 इज इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो 4a - 2b + 3c बराबर है, ठीक है ना। ये आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश में देखिए, इफ़ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड 2x² + x - 2 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन 4a - 2b + 3c इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने अपने दो रूट्स होंगे, लेकिन इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट क्या है, कॉमन है। जैसे मान के चलिए अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, ठीक है ना। एक रूट क्या है, कॉमन है। तो आपसे पूछा गया है कि 4a - 2b + 3c का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए, माना अल्फ़ा मूल दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है। ओके, अगर दोनों समीकरणों का अल्फ़ा क्या है, एक उभयनिष्ठ मूल है, तो आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा, यानी अल्फ़ा को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, a α² + b α + c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। वहीं इसमें पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में 2x² + x - 2 में, तो कितना आ जाएगा, 2 α² + α - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 0 इक्वल क्यों आया है, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, इन दोनों का रूट है और अल्फ़ा क्या है, दोनों का कॉमन रूट है, ठीक है ना। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि अल्फ़ा इन दोनों का क्या है, कॉमन रूट है। क्या है,
कॉमन रूट है, ठीक है ना, और दोनों इक्वल टू किसके आ रहे हैं, 0 के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पर चाहूँ तो इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, दोनों को इक्वल में रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो देखिए ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू मैं कितना ले सकता हूँ, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है ना। तो यदि मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ कोफिशिएंट्स को अल्फ़ा स्क्वायर का अल्फ़ा स्क्वायर के साथ, यानी कोफिशिएंट्स को मैं क्या करूँ, कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा निकल कर, देखिए ए इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड बी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1, ठीक है ना। और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है किस में, जो हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है कि 4a - 2b प्लस 3c का वैल्यू क्या होगा। तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, 3 इंटू सी का वैल्यू -2 आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और आप जब इसको -2 -6 -8 कितना आ गया, 0, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि x + 5 पॉलिनोमियल यानी बहुपद x³ + ax² + ax - 15 का एक कारक है तो a का मान क्या होगा। यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन x³ + ax² + ax - 15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट, कि जब कोई भी फैक्टर किसी इक्वेशन का होता है तो उस फैक्टर की जब वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 0 के आती है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x + 5 इक्वल टू जब आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। और जब x का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x + 5 इसका क्या है, एक फैक्टर है यानी कारक है, ठीक है ना। तो जब x इक्वल टू आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, -5 का क्यूब, a इंटू -5 का स्क्वायर, a इंटू -5 -15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -5 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 125, -5 का स्क्वायर 25, a हो जाएगा ये माइनस का 5a और ये माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 25a में से a गया तो आपका 20a बचेगा, ठीक है ना। और माइनस का 125 और ये माइनस का 15 दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 140, कितना हो जाएगा, माइनस का 140 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो 20 से 140 कितने टाइम्स कट जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो आपका ए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर था। तो आज हमने इस वीडियो में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी आपको कराया है ये आपका DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। 23 सितंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ये वाला आपका, ठीक है ना। ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।